बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय जाकिर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। पिछले लेक्चर्स में तकरीबन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोर्शन है वो काफ़ी सारा कवर किया था, तो अभी हम उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास बुक में फिलहाल जो है ये दो एप्लीकेशन के गिवन हैं। नंबर 1 है फोटोकॉपियर मशीन और नंबर दूसरा जो है हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट फोटोकॉपियर मशीन जो है हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोटोकॉपियर मशीन से। फोटोकॉपियर मशीन जो है डियर स्टूडेंट्स याद रखें, इसको ज़ीरोग्राफी भी बोलते हैं। ज़ीरोग्राफी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज़ीरोग्राफी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। नंबर 1 ज़ीरो, जिसका मतलब है ड्राई, और ग्राफी का मतलब राइटिंग। बेसिकली जो फोटोकॉपियर मशीन है उसमें ड्राई इंक के जरिए से राइटिंग हुई होती है, इस वजह से इसको ज़ीरोग्राफी यानी ड्राई राइटिंग कहते हैं। ठीक है, और ये जो मशीन है इसको ज़ीरोग्राफ भी बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड जो है उसकी वजह से इसको ज़ीरोग्राफी या ज़ीरोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो फोटोकॉपियर मशीन है उसमें मेन कौन कौन से पार्ट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रम। ठीक है, सो ड्रम जो है आप याद रखें, इसको इस मशीन का हार्ट भी कहते हैं, यानी ये मशीन की सबसे मेन पार्ट है। ये जो है यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ड्रम। ठीक है, ये इसकी सबसे मेन पार्ट है जिसको हार्ट ऑफ द मशीन भी कहते हैं। ये याद रखें कि ये एल्यूमिनियम से बना होता है। एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है और इसके ऊपर कोटिंग की होती है। ठीक है, एक तह सी बनी होती है। वो तह जो है, दूसरा एक हमारे पास एलिमेंट है सिलीनियम, उसको सिलीनियम कहते हैं। सिलीनियम का इसके ऊपर तह बना होता है। सिलीनियम की ये प्रॉपर्टी है कि वो डार्कनेस जब होती है यानी अंधेरे में वो इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, लेकिन जब आप उसको लाइट में ले आते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ड्रम है। इसको ये रोटेट भी कर रहा होता है, इस वजह से इसको हम ये भी कहते हैं कि रोटेटिंग ड्रम है। हमारे पास सेकंड जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन में, जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है यानी इस फोटोकॉपियर मशीन का सेकंड पार्ट, वो है ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, ऑप्टिकल सिस्टम क्या है? ये देखें, यहाँ पे आप ये लेंस देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लैंप है। लैंप से लाइट जाती है, पेज के ऊपर पड़ती है, जिस पेज से हमने प्रिंट लेना होता है, और उस पेज का प्रिंट इमेज जो है वो फिर आपको यहाँ पे रिटर्न होके लेंस के ऊपर पड़ती है। लेंस उसको फोकस करके ड्रम के ऊपर बना रहा होता है। देयरफॉर ये चूंकि ये लेंस इसमें यूज हो रहा है, तो हम इसको इससे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को या पोर्शन आप कह सकते हैं, इस पोर्शन को हम ऑप्टिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है टोनर है। टोनर बेसिकली वो जो इंक जो होती है, ब्लैक डस्ट भी कहते हैं उसको, एक डस्ट फॉर्म में होती है टोनर, वो ये पोर्शन है। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ड्रम के ऊपर इंक को स्प्रे कर रहा होता है। स्प्रिंकल भी आप कह सकते हैं, स्प्रे भी कह सकते हैं। तो टोनर जो है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह का एक कहना कि एक ब्लॉक सी यहाँ पे बन रही है। ये ब्लॉक बेसिकली टोनर को रिप्रेजेंट करता है, और टोनर का काम क्या है? ड्रम के ऊपर इंक को स्प्रे करना। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हम कहते हैं हीटेड रोलर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हीटेड रोलर्स, ये देखें, यहाँ पे मैंने बनाए हैं, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हीटेड रोलर्स के हीटेड रोलर्स जो है हमारे पास, ये दोनों हैं। ठीक है, ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं, ये हीटेड रोलर्स हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में इसकी जो मेन पार्ट्स हैं, ये फोर्थ मेन पार्ट्स हैं। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये काम किस तरह से करता है फोटोकॉपियर मशीन। तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखा है कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हमें आसानी से समझ आ जाए।
वो मैंने इसमें ये लिखा है कि देखिए मैंने लैंप लिखा है, लैंप के आगे इमेज, इमेज के आगे ड्रम, ड्रम के आगे मैंने स्टैटिक चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लैंप जो है, ये वाली लैंप, ये लाइट इमिट करता है, लाइट इमिट होने के बाद जाके पेज के ऊपर पड़ जाता है, इस वजह से पेज का इमेज बन जाता है, पेज का इमेज लेंस के जरिए से फोकस करके ड्रम के ऊपर बन रहा होता है। ठीक है, लैंप इमेज प्रोड्यूस करता है ड्रम के ऊपर, और ड्रम के ऊपर उसकी वजह से स्टैटिक चार्जेस रह जाते हैं। उन स्टैटिक चार्जेस के साथ टोनर से निकलने वाली जो ब्लैक डस्ट होती हैं वो चिपक जाती हैं, और वो चिपकने के बाद स्टक हो जाती है उसके साथ। स्टक होने के बाद पेज के ऊपर प्रिंट हो जाती हैं, और पेज के ऊपर प्रिंट होने के बाद पेज को हम फिर हीटेड रूलर में से पास कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेज के ऊपर एक परमानेंट राइटिंग आ जाती है। ठीक है, ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। इसको अगर आप वर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो एक 2-3 लाइन बन जाते हैं, लेकिन मैंने इसको आसान करने के लिए इस तरह से एक पैराग्राफ फॉर्म में बनाया है। ठीक है, अगर लास्ट जो हमारे पास टॉपिक इसमें आता है वो है वर्किंग, कि ये वर्क काम किस तरह से करता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें, याद रखें, ये देखें एक पेपर है मेरे पास, उस पेपर की मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे पेज के ऊपर उसकी इमेज प्रोड्यूस बनाना चाहता हूँ, या मैं सिंपल कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नोट्स हैं, उन नोट्स की मैं फोटोकॉपी करना चाहता हूँ। तो क्या तरीका है? तरीक़ाकार इसमें ये होता है कि फोटोकॉपी मशीन में हम वो पेज रख देते हैं, ये वो पेज है। ठीक है, आपने मशीन देखा होगा कि वहाँ पे एक ग्रीन सी लाइन इस तरह से गुजर जाती है। ठीक है, एक साइड तक जाके वहाँ से वापस रिटर्न हो जाती है। वो ग्रीन लाइन जो है बेसिकली मशीन के अंदर वो ये लैंप है। ये लैंप जाके वापस जब आ रहा है तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इस पे लाइट जो है डाल देता है इस पेज के ऊपर, और लाइट इसके ऊपर डालने की वजह से ये होता है कि यहाँ की लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस लेंस के ऊपर पड़ जाती है। तो लेंस उस लाइट को बेसिकली हम कहते हैं कि कन्वर्ज करके, ठीक है, फोकस करके उस पेज की फुल जो विड्थ लेंथ होती है या फुल पेज जो है वो फुल पेज इस ड्रम के ऊपर वो उसको फोकस कर देता है, यानी उसकी इमेज वहाँ पे बना देता है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया है कि ड्रम जो है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का बना होता है, उसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग होती है। और आपको मैंने ये बताया है कि सेलेनियम जो है वो डार्कनेस में इंसुलेटर की तौर पे काम करता है, और जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाता है। जब यहाँ पे इमेज अभी बना नहीं है, उससे पहले एक वर्ड यूज करते हैं कोरोट्रॉन, एक एलिमेंट है इसी के अंदर, मशीन के अंदर। वो कोरोट्रॉन जो है इस ड्रम के ऊपर पहले से उसने पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस की होती हैं। वो पॉजिटिव चार्जेस जो है ड्रम के ऊपर पहले से मौजूद होती हैं। ये इमेज जब यहाँ पे आके पड़ जाता है तो ये इमेज बेसिकली लाइट की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि ये पेज जो आपने रखा था उस पेज के ऊपर राइटिंग थी, ब्लैक बल पॉइंट से था, ब्लू बल पॉइंट से था। वो जो उसकी राइटिंग होती है वो भी यहाँ पे आके, और राइटिंग के साथ जो वाइट जगह होती है वो भी यहाँ पे आके उस दोनों वाइट और जो ब्लैक राइटिंग है उन दोनों की इमेज इस ड्रम के ऊपर बन जाती है। बनने के बाद जो है प्रोसेस क्या होता है, पेज का जितना भी पोर्शन वाइट है, ठीक है, उस वाइट पोर्शन की वजह से लाइट इस ड्रम पे पड़ रही है, और उस वाइट जगह की जो लाइट है वो इस ड्रम के वहाँ उस पोर्शन के सेलेनियम को कंडक्टर बना के उस पोर्शन की जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे वाइट जगह है वो वाइट जगह यहाँ पे पड़ने के बाद सेलेनियम की हर उस पॉइंट को जो जहाँ पे वाइट लाइट पड़ रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि सेलेनियम वहाँ पे कंडक्टर हो जाता है, और कंडक्टर होने की वजह से उसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो ड्रम के ऊपर पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्जेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे राइटिंग की होती है उस राइटिंग वाली जगह जो है वो बेसिकली डार्क होती है। वो डार्क इस ड्रम के ऊपर जब पड़ जाती है, डार्क वाली जगह की जो चार्ज होती है वो रह जाती है, वो न्यूट्रलाइज नहीं होती।
ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ड्रम के ऊपर पेज का एक इमेज बन जाता है। फिर टोनर ऐसा करता है कि टोनर यहाँ से इंक को स्प्रे कर देता है पूरे ड्रम के ऊपर। जब पूरे ड्रम के ऊपर इंक को स्प्रे कर जाता है ये, तो ये जहाँ जहाँ पे डार्क रीजन्स थी ड्रम के ऊपर, उन जगहों पे ये क्या कहते हैं, इंक जो है ये जाके वहाँ पे स्टक हो जाता है। ठीक है, स्टक होने के बाद ट्रे से एक पोर्शन उसमें होता है मशीन में, वहाँ उसको कहते हैं ट्रे। उस ट्रे में जो है पेज आते हैं और पेज जो है वहाँ से हीटर ड्रम के करीब से गुजर के ड्रम के ऊपर उसका पेज के ऊपर उसका इमेज बन जाता है जो ड्रम के ऊपर बना हुआ था। ठीक है, और पेज पे हीटर से गुजर के वो जो इमेज इसके ऊपर आ रही, यानी जो राइटिंग इसके ऊपर आ रही थी, उसको फिक्स कर देता है। ठीक है, तो आउटपुट पे हमारे पास इमेजेस का जो राइटिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से आती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कह सकते हैं कि इस पेज के ऊपर हमारे पास एक वर्ड में ऐसा फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ड Z जो है लिखा हुआ था इस पेज में, वो वर्ड Z जो है इस ड्रम के ऊपर आ रहा होगा, ड्रम की बाकी जगह जो है वाइट होगी, तो बाकी वाइट जगह का चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सिर्फ इस जेड वाली जगह जो है इसका चार्ज आपके पास रह चुका होगा। ठीक है, जब टोनर से आपने इंक यहाँ पे स्प्रे कर दिया है, तो स्प्रे करने के बाद जो है ड्रम के ऊपर इस जगह पे क्या कहते हैं कि इंक की इस जगह पे हमारे पास चार्जेस स्टक हो जाते हैं। फिर जब पेपर हम यहाँ से पास कर रहे होते हैं, तो ये पेपर ड्रम इस पेपर के साथ टच होने पे ये आपके पास ऐसा होगा कि पेज के ऊपर Z का निशान जो है, Z की जो राइटिंग है वो आ जाएगी और वो हीटर में से गुजर के वो उसके ऊपर स्टक हो जाएगा। तो आउटपुट में आपके पास Z का साइन इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ये जो तरीक़ेकार है, इस तरीके से हम कहते हैं कि एक फोटोकॉपियर मशीन जो है वो पेजेस के ऊपर राइटिंग को प्रिंट कर देता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इंक जेट प्रिंटर, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए